हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम भाग 16 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 751 से लगाकर 800 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 750 क्वेश्चन को अलग अलग भागों में पढ़ा है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उन क्लासों को देख सकते हैं और यहाँ भाग 16 से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, 751। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो ट्रिप्सिन करता है। 752। किस अंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। 753। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं? मॉर्फिन जो है पौधे की पुष्पकली या कैप्सूल से प्राप्त होती हैं। 754। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? एड्स से मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। 755। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का प्रयास बर्जीलियस ने किया था। 756। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर व विनर हैं। 757। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉइड निकोटीन कहलाता है। 758। कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक होता है? विटामिन सी। 759। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन ORS को किस रोग के लिए पीने की सलाह दी जाती है? दस्त में। 760। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। जो झिल्ली होती है उससे ढका होता है हृदय। 761। निकट दृष्टि दोष के दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। 762। आनुवंशिकी के जनक मेंडल ने अपनी प्रयोगी के लिए किस अन्न को चुना? तो वो था मटर का पौधा था। 763। दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेटिक जैसिक था एनाल्जेसिक थी। दर्द को दूर करने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक कहा जाता है। 764। आँख में आइरिस क्या काम करती हैं? आँख में जो आइरिस है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। 765। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा का बी का पिता का बी है तो संतान में कौन सा हो सकता है? ए बी और कोई भी हो सकता है। 766। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबे मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? XYY सिंड्रोम के मनुष्य। 767। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। 768। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्वाशियोरकोर। 769। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। 780। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। 771। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। 772। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉग हॉलैंड के थे। 773। आर्टियोस्क्लेरोसिस रोग जो होता है धमनी काठिन्य होता है, धमनी का कठोर हो जाना होता है। 774। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? नेफ्रोलॉजी का संबंध वक्र किडनी से है। 775। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। 776। शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ स्थित होती हैं? कान में स्थित होती हैं। 777। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। 778। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण विटामिन डी की कमी के कारण होता है? 779। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार 0.7 mm होता है। 780। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। 781। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है ट्राइकिनोसिस कहलाती है। 782। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन। 783। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है।
784 किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। 785 प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि है उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल से बना होता है। 786 यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल या अधिवक्र के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। 787 हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। 788 स्पाइडिलाइटिस बीमारी मेरुदंड की है। 789 ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र गंध उत्पन्न होती हैं। कारण बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन है। 790 शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। यह क्रिया वक्र के अंदर कंप्लीट होती हैं। 791 किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय सैकरीन का प्रयोग करते हैं? मधुमेह के रोग, शुगर वाले जो होते हैं। 792 विद्युत मस्तिष्क लेख EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। 793 खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़कर तथा वर्षा के जल के में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती हैं। यह घटना सोयल इरोजन कहलाती है, भूमि अपरदन कहलाती है। 794 द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम जबकि द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले कैरोलस लिनियस थे। 795 आइरिस का क्या काम है? आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये 2 बार हो गया है। 796 शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का कारण ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण होता है। 797 बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? वो संख्याओं में बढ़ जाती हैं। 798 बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी के कारण। 799 आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जबकि आज की क्लास का लास्ट सवाल 800 एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? एमाइलेज नामक अम्लिक अम्ल जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 751 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 800 तक के क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ा, उनके बारे में समझा और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।